जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम बता चुके हैं। अब आज हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, बिंदु आवेश लेंगे, और उसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले एक आपको 11th का कॉन्सेप्ट समझना होगा। 11th का कॉन्सेप्ट हम सोचे थे आपको पिछले लेक्चर में ही बता दें, लेकिन इसलिए नहीं बताया ताकि आप हजम नहीं कर पाते पिछले लेक्चर में, इसलिए थोड़ा सा इस लेक्चर में बता रहे हैं। तो समझ जाइए, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है? एक होता है संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है? संरक्षी बल और असंरक्षी बल 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मालूम होंगी, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं मालूम होंगी। देखिए, जो विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल, वो भी एक संरक्षी बल है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्व रहता है। मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम जो भी काम करते हैं ना, उस बल के द्वारा जो भी हम काम करेंगे वो क्या रहेगा? वो एक पथ पर निर्भर नहीं करेगा। पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, हम एक गेंद को सीधा फेंक रहे हैं, यहाँ तक फेंक रहे हैं h हाइट तक, तभी भी इसमें अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा बाबू? पोटेंशियल एनर्जी रहता है mg और h। g तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जिस गेंद को फेंक रहे हैं उसका वजन भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा। मान लीजिए 10 ग्राम का है गेंद को, वैसे 10 ग्राम का नहीं होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट कांस्टेंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। एक बॉल 10 ग्राम का यहाँ पे रखिए, दूसर को रखिए, दोनों में कितना एनर्जी रहेगा? mgh। अब इस बॉल को हम कहते हैं सीधा न फेंको बाबू ऊपर, अब ऐसे घुमा के ऐसे फेंको, ऐसे ला के यहाँ पे रख दी। अब कहेंगे इस गेंद में इतना एनर्जी भर गया, तो बाबू इस गेंद में उतना ही एनर्जी अभी भी है। कैसे अभी भी? देखिए, जो गेंद का मास है वो अभी भी 10 ग्राम है, और g का मान हर जगह कांस्टेंट होता है, और h यानी ऊंचाई अभी भी कांस्टेंट है। जितना ऊंचा पहले वाला गेंद था उतना ही ऊंचा अभी दूसरा जो फेंके हैं वो भी है। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, बस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ से फेंका गया था पहला भी और यहाँ पे पहुँचा था, दूसरा भी यहाँ से फेंका गया और यहाँ से पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। तो बस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे पहले कहाँ था और जब फेंके तो कहाँ है, बस इतना ही पे निर्भर करता है। कैसे गया, कैसे कितना मशक्कत से गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई उससे लेना देना नहीं है। हम कहे कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप जिग जाग जाइए, कैसे भी जाइए, बस उतना ही एनर्जी उस पर रहेगा, पथ पे निर्भर नहीं करेगा। सीधा जाइए चाहे जिग जाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। तो इसको आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये हम ऐसे नोट्स में नोट कर दिए हैं, आप चाहें तो नोट्स से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम बोलते हैं कि नोट्स से न देखा कीजिए, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये बल जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, इस बल की क्या खासियत है? इस संरक्षी बल जो होता है ना, ये संरक्षी बल अगर पूरा कार्य कर दिए, एक लूप में काम कर दिए ना, तो पूरा कार्य 0 हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप फेंके गेंद को, यहाँ से यहाँ तक फेंके, ए से बी तक फेंके, ठीक। और ये गेंदवा फिर से वापस लौट के यहाँ पे चला आया, गेंदवा को फिर से लेकर के आप यहाँ पे चले आए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? तो 0 होगा। कैसे? देखिए, ए से बी तक जो कार्य होगा, W जो ए से बी तक होगा, और फिर B से A तक जो कार्य होगा, WB to A, अब ये 0 होगा। कैसे 0 होगा? देखिए, अब यहाँ पे अगर गेंद आ गया तो h यानी ऊंचाई कितना हो गया? 0 हो गया। और जैसे ही हम P जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mg और गुणे h कितना हो गया? 0। तो है देखिए 0।
समझ में आ गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अब कितना हो गया, 0। तो एक बंद लूप में, यानी कि जहाँ से गया था कोई वस्तु और फिर वहीं पे चला आया, तो एक बंद लूप में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अब असंरक्षी बल कौन सा है, तो घर्षण बल असंरक्षी बल है। आप ऐसे यहाँ पे रगड़ दिए तो क्या हुआ, कार्य किए। अब यहाँ पे भी ऐसे पीछे भी आए रगड़ करके तो भी कार्य किए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ गए तो कार्य किए, यहाँ से यहाँ गए तो कार्य खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। अभी घर्षण बल लग रहा था और इसके द्वारा हम कार्य किए। और यहाँ से हम बस गेंद को यहाँ तक छोड़ दें तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगा और यही पोटेंशियल एनर्जी फिर से नीचे गिरने में मदद कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा तो हमारे द्वारा कार्य के जो कार्य करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो संरक्षी बल द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य 0 होता है। मतलब WA/B प्लस WB/A बराबर 0। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं WA/B और बराबर लिख सकते हैं, प्लस में इधर जाएगा माइनस में WB/A। यानी कि एक बंद लूप में एक जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप कार्य हो रहा है, उन दोनों का जो परिमाण होता है उसके साथ बस माइनस लगा देंगे। दोनों बराबर होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। दोनों कार्य जो है बराबर है। हम जो कार्य किए, जो अपने आप पोटेंशियल एनर्जी से जो कार्य होगा, दोनों बराबर है लेकिन विपरीत है, इसलिए कट कुट के 0 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। हम कार्य किए ऊपर की तरफ है, नीचे, ऐसे तो कार्य में दिशा नहीं होता है। हम ऊपर पहुंचाने के लिए कार्य किए, ऊपर पहुंचा के इसमें एनर्जी स्टोर कर दी, एनर्जी खत्म होकर कार्य खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो यही हुआ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ऐसे स्प्रिंग दबाएंगे तो उसमें भी संरक्षी बल है, संरक्षी बल लगा रहे हैं। जैसे स्प्रिंग दबाएंगे तुरंत दब जाएगा स्प्रिंग, जैसे छोड़ेंगे जितना ऊर्जा उसमें, जितना कार्य किए रहेंगे, फिर स्प्रिंग उतना ही ऊर्जा के साथ फिर से फैल जाएगा। सेम वैसे चुंबक के साथ है। चुंबक को खूब हुमच के सटाइए, जब चुंबक नहीं सटता है, साउथ पोल एक तरह कर दीजिए और हुमच के सटाइए, एकदम सटा देंगे, उसमें ऊर्जा संचित हो जाएगा, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ऐसे विद्युत बल जो होता है, ये जो स्थिर विद्युत बल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये भी संरक्षी बल है और ये भी इसी बल की भांति व्यवहार करता है। जो कार्य होगा एक बंद लूप में वो 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही है संरक्षी बल। अब चलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होगा। बिंदु आवेश के कारण जब हम विद्युत विभव निकालेंगे तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए हम आपको बताए हैं संरक्षी बल के बारे में। ठीक, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम निकालते हैं। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है बाबू। कौन सी, तो पॉइंट चार्ज। कौन सा पॉइंट चार्ज, Q है, Q। ठीक, Q पॉइंट चार्ज है। अब इसका मान लेते हैं इसे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे हटा दीजिए, विद्युत क्षेत्र है लेकिन हम बना नहीं रहे विद्युत क्षेत्र। मान लीजिएगा आप विद्युत क्षेत्र नहीं बना रहे, ठीक, यहाँ तक है विद्युत क्षेत्र। हम कोई अनंत से Q0 आवेश को उठाते हैं, ये P पॉइंट पे है अनंत वाला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी अनंत है, क्या है बाबू, अनंत दूरी पे रखा हुआ है। अब हम यहाँ से कुछ दूरी ज्ञात है, मान लीजिए कि R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ठीक, R। ये कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है, ठीक। तो A और यहाँ से दूरी कितना है, R है, सिंपल सा, बस इतना मान लीजिए। तो Q बिंदु आवेश है, लिख लीजिए फिर, माना Q एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, ठीक। जो जो माने लिख लिया जाता है, वैसे जब एग्ज़ाम में लिखा जाता है तो लिखा जाता है, कॉपी में भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए हैबिट हो सके, नहीं तो आप एक ही बार एग्ज़ाम में लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे माना एक कैपिटल Q आवेश बिंदु आवेश है, यहाँ से हम Q0 आवेश अनंत पे रखे हैं। अब इस अनंत पे रखे आवेश को हम विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, कोई भी अनंत पे Q0 परीक्षण आवेश रखते हैं और विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पे ले जाते हैं। वही करेंगे यहाँ पे भी, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, तो इनफाइनाइट टू A, यहाँ तक ले जाने में जो कार्य निकालेंगे ना, वही कार्य यहाँ से हम विद्युत विभव का फार्मूला निकाले थे, क्या, VA, विद्युत विभव VA, यहाँ पे VA,
पॉइंट ई का विद्युत विभव मान लेते हैं वी ए है, हमको निकालना है। हमको लाना क्या है फार्मूला, एक बार समझ जाइए आप। हमको लाना क्या है, वी ए बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल क्यू अपॉन में आर, यही लाना है। इस फार्मूले को डिराइव करना है यहाँ पे, ठीक, सिंपल सा। क्या होता है, हम बताए थे कि विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, उस बिंदु पे जिस बिंदु का विद्युत विभव निकालना होता है, जितना काम करना पड़ेगा एकांक परीक्षण आवेश को लाने में, जितना काम करना पड़ेगा वही विद्युत विभव। तो यहाँ पे क्यू नॉट आवेश लिए, परीक्षण आवेश है, यहाँ से ले गए कहाँ तक, पी से ए तक ले गए। पी से ए तक यानी इनफाइनाइट दूरी लिया जाता है, दूरी यहाँ ए मत लीजिए, यहाँ पे आर लिख लीजिए। तो इनफाइनाइट टू आर यानी कि दूरी इनफाइनाइट से आर तक ले जाने में, अनंत से आर तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा। अब हम वी ए क्या लिखेंगे, वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी टू आर, यानी अनंत दूरी से आर दूरी पर इस आवेश को लाना है, इन्फिनिटी टू आर बाई क्यू नॉट, यही ना होता है। देखिए भाई क्यू नॉट आवेश को अनंत से ले जाने में इतना काम है, तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना काम होगा, एकांक आवेश को ले जाने में क्या क्या कार्य, ये विद्युत विभव कहलाता है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, और डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, अनंत से आर तक, और बटा में क्यू नॉट, ये इधर का इधर चलाया, तो हमारा फार्मूला ये बन गया। अब अगर कहीं से हमको डब्ल्यू एक्सटर्नल मालूम चल जाए, जो हम कार्य किए हैं वो मालूम चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं आसानी से। है आवेश को कैसे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है। आवेश कैसा होगा, बहुत छोटकू सा आवेश होगा, परीक्षण आवेश है इसलिए प्लस आवेश होगा, और बहुत छोटा सा आवेश होगा। ऐसा आवेश होगा कि इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लगभग विद्युत क्षेत्र नगण्य होगा। देखिए इस आवेश पे जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, तो बल लग रहा है इस दिशा में, जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एफ ई से दिखा रहे हैं, ये इधर लग रहा है। हम किधर बल लगा के ले जा रहे हैं, इधर। एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है बाबू, उल्टा। कार्य ये जो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कार्य है वो इधर हो रहा है, हम कार्य किधर करने की कोशिश कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल ऊपर की तरफ, ठीक। अब यही हमको कार्य निकालना है, लेकिन दिक्कत क्या आता है, कार्य निकालते समय दिक्कत क्या आता है। देखिए अगर यहाँ पे कार्य निकाला जाए तो हम कहे थे बाबू, देखो हम कहे थे बाबू कूलाम का नियम से हम बल निकालते हैं, बल निकालेंगे। देखिए कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का फार्मूला होता है W बराबर F यानी बल गुणे विस्थापन, कितना आवेश को कितना दूर ले गए, तो F यानी विस्थापन, बल कितना लगाया और कितना दूर ले गए आवेश को, F इंटू डी, डी जो है विस्थापन। अब विस्थापन मालूम रहे, वेग मालूम रहे, तो हम कार्य निकाल सकते हैं। लेकिन है बल जो है ये कैसे निकाला जाता है, तो कूलाम के नियम से निकाला जाता है, और कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला कब के लिए बताए थे, याद है कब के लिए बताए थे, जब दोनों आवेश नज़दीक नज़दीक हो, भाई एगो यहाँ है एगो यहाँ है, एगो अनंत पे एगो यहाँ पे। अब लगेगा फार्मूला नहीं, कहाँ से कि हम बताए थे कि कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं बाबू, कूलाम के नियम का कुछ लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस क्या है कि जो बल है वो तभी हम निकाल सकते हैं जब आवेश दोनों नज़दीक नज़दीक रखे हुए, ना कि एगो एकदम पंपापुर रख दिया एगो पास में है, तो बहुत दूर दूर के लिए आवेश के लिए कूलाम का नियम नहीं लागू होता है। अब यहाँ पे नियम नहीं लागू होगा तो यहाँ पे हम बल नहीं निकाल पाएंगे, और जब बल नहीं निकाल पाएंगे तो कार्य नहीं निकाल पाएंगे। तो अब कैसे विद्युत विभव निकाला जाए, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया है कि नहीं, गड़बड़ा गया। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम दिमाग लगाए, कहे कि यहाँ पे बल नहीं निकाल सकते, लेकिन है तो छुटकू सा दूरी है, यहाँ पे अगर आवेश रख दिया जाए तो यहाँ पे तो दूरी, अगर यहाँ पे आवेश रख दिया जाए तो यहाँ पे हम बल निकाल सकते हैं, है कि नहीं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे रखें तो यहाँ पे बल निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इस आवेश को उठाते हैं, इस आवेश को अब उठाते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं पहले, तब तो उठाएंगे आवेश को, बाहुबली थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए पहला वी ए फार्मूला हमारा क्या आया था, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू कितना आया था,
आर दूरी तक ले जाने में, और बटा में क्यू नॉट, यही था। यहीं से हम विद्युत विभव निकालेंगे, इसीलिए फार्मूला लिख रहे हैं। चलिए, क्यू नॉट आवेश यहाँ पे अनंत दूरी है, अनंत दूरी, ठीक। यहाँ पे आर दूरी है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। चलिए, क्यू नॉट को रख दिए यहाँ पे, क्यू नॉट को यहाँ पे रख दिए। इधर लाने में किया गया कार्य क्या था? डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना था? इन्फिनिटी टू आर। अब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे इस आवेश को। कहे कि हम यहाँ पे बल नहीं मालूम कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस आवेश को यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य ज्ञात करते हैं। देखिए, आप आवेश को चाहे यहाँ से यहाँ तक लाइए, चाहे यहाँ से यहाँ पे लाइए, कार्य तो उतना ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? काम उतना ही करना पड़ेगा। विस्थापन सेम है, विस्थापन अगर नहीं बदल रहा है तो कार्य भी उतना ही रहेगा, कार्य उतना ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, कार्य उतना ही रहेगा। चलिए निकालते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल। निकालने का भी कोशिश करते हैं, निकालते नहीं, देखिए कैसे निकालेंगे। आवेश को क्या करेंगे? पकड़ेंगे। कहाँ पकड़ेंगे? कहाँ से कि यहाँ आवेश को अगर छोड़ दिए ना, आवेश खूब तेज भाग जाएगा, दौड़ते दौड़ते भाग जाएगा। कहाँ से कि दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे रखेंगे बल लगेगा, तुरंत आवेश छटक के भाग जाएगा। ये छटक के आवेश भागे नहीं, इसलिए आवेश को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? यहीं पे रख के पकड़ लेंगे। पकड़ के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, एफ ई इधर लग रहा है। हम लगाएंगे बल इधर, ताकि जो आवेश है वो धीरे धीरे चले। आवेश धीरे धीरे चलना चाहिए, है कि नहीं? आवेश धीरे धीरे चलना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। विद्युत बल के विरुद्ध, एकदम विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, वही किए। आवेश को धीरे धीरे ले जाया जाता है, वही किए, ठीक ना? देखिए, एफ एक्सटर्नल विद्युत बल के विरुद्ध लगाए। अब दोनों बराबर है लगभग में, लेकिन बराबरों नहीं है, तनी मनी अब कम है। अब है तनी मनी कम है, कम करेंगे तभी तो आवेश इधर जाएगा। इधर वाला बल ज़्यादा रहेगा तभी तो आवेश इधर जाएगा, और बल इधर वाला ज़्यादा करने के लिए ही कम करना पड़ेगा। तो तनी मनी एकदम नाम मात्र का काम किए कि आवेश बस टकस जाए। लगभग बराबर है, ये एफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग बराबर है कि नहीं? लगभग बराबर है एफ एक्सटर्नल। और ये सभी एक्सपेरिमेंट जानते हैं कहाँ किया जाता है? किया जाता है ये सभी वैक्यूम में, लगभग सभी वैक्यूम में जहाँ एयर नहीं होता है। तो यहाँ से क्यू नॉट आवेश को यहाँ तक लाए, धीरे 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 टकसाते लाए। तो अब ये कार्य जो होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, हमारे द्वारा किया गया कार्य, जो हम बल लगा के इधर बल लगा रहे हैं, लेकिन आवेश इधर जा रहा है। तो बल लगाने से आवेश इधर जा रहा है, ये कौन सा कार्य है? तो ये है आर टू इन्फिनिटी का चीज बबुआ, आर टू इन्फिनिटी। आवेश को कहाँ से? आर दूरी से अनंत दूरी पे ले जा रहे हैं, तो आर टू इन्फिनिटी। अभी हम ये बताए हैं कि बाबू, ये वो बंद लूप में किया गया कार्य जीरो होता है, संरक्षित बल द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य जीरो, यानी कि डब्ल्यू इन्फिनिटी टू आर, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू आर बराबर, जो प्लस होगा इसके बाद प्लस करेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल आर टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य और यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य, दोनों का योग कितना होगा? जीरो होगा। कहाँ से कि संरक्षी बल है, विद्युत बल जो है संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा एक बंद रूप में, एक साइकिल में किया गया कार्य जीरो होता है, हम बता चुके हैं। यही हुआ यहाँ पे, ये बंद रूप में किया गया कार्य जीरो हो गया। अब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर हम निकालना चाहें, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू आर बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस से इधर जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल आर टू इन्फिनिटी। ये आप याद रखिएगा। अभी हो सकता है हम कभी मिटा दें तो गड़बड़ा जाएगा, तो याद रखिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए, अब हम ये समझ लिए, बल समझ लिए, उल्टा दिशा में लगेगा, कार्य भी एकदम उल्टा हो रहा है। अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू आर निकालना है तो आर टू इन्फिनिटी का आगे बस माइनस लगा देंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू आर निकल जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं? हम आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम तो कार्य वही निकालेंगे, आर टू इन्फिनिटी। लेकिन हमको चाहिए क्या? इन्फिनिटी टू आर, अनंत से ले जाने में किया गया कार्य निकाला जाता है। हम कहाँ से निकाल रहे हैं? आर दूरी से अनंत पे, उल्टा कार्य निकाल रहे हैं। उल्टा निकाल रहे हैं, इसलिए सीधा करने के लिए आगे माइनस लगा दिया जाता है। ठीक,
तो यहाँ पे सीधा करने के लिए आगे माइनस लगा दिए हैं, ताकि संरक्षी बल है इसीलिए माइनस लगता है। अब चलिए, अब हम कार्य निकालते हैं। यहाँ पे हमको बल मालूम है, हम मानते हैं कि यहाँ से ए पॉइंट से और तनी मनी एकदम तनी मनी दूरी, काहे तनी मनी दूरी लिए, देखो जैसे जैसे आवेशवा भागेगा इधर, जैसे जैसे आवेशवा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो यहाँ पे बल बदलेगा। काहे से कि बल F बराबर कितना होता है बाबू, F प्रोपोर्शनल टू कितना होता है 1/r² कूलाम के नियम से। जैसे ही दूरिया बदलेगा बल बदलने लगेगा। बल वेरिएबल है इसलिए हम डायरेक्ट है फार्मूला नहीं लगा सकते W बराबर F × D। ये फार्मूला डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, कहाँ से कि बल तो हर जगह ये बदल रहा है, बल तो हर जगह ये बदल रहा है। दूरी बदला, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 मीटर था 10 मीटर हुआ 15 मीटर हुआ, ऐसे बदल रहा है, दूरी बदल रहा है इसलिए बल भी बदल रहा है। किस पे वेरी कर रहा है, दूरी के साथ बल बदल रहा है। अब बल बदल रहा है इसलिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब क्या करें, अब गड़बड़ा गया। तो हम कहते हैं कि देखो हम डायरेक्ट ये फार्मूला कब लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, जब हम बल ना बदले तब ये फार्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता है। बल ना बदले तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाया जा सकता है, W बराबर F × D, ये फार्मूला लगा सकते हैं। हम कहें कि देखो यहाँ से और तनी मनी एकदम दूरी लिए dr, ये अति सूक्ष्म दूरी है। हाई पॉइंट एक के पे मान सकते हैं, मतलब बहुत कम दूरी चले, एकदम बहुत कम, जैसे उठाए ऐसे ही रखिए, बस तनी मनी एकदम तनी मनी दूरी चले। एकदम तनी मनी जब दूरी चले तो दूरी में लगभग परिवर्तन ना हुआ, मतलब परिवर्तन लगभग नहीं हुआ, हुआ परिवर्तन लेकिन नहीं हुआ, लगभग नहीं हुआ, हुआ भी और नहीं भी हुआ, समझ रहे हैं। परिवर्तन तो हुआ लेकिन अति सूक्ष्म हुआ, बहुत कम परिवर्तन हुआ। और जब दूरी में परिवर्तन कम तो बल बदलेगा नहीं, लगभग बल भी नहीं बदलेगा, बदलेगा बल भी तनी मनी बदलेगा लेकिन नहीं बदलेगा, लगभग नहीं बदलेगा। तो मान लेते हैं बल तनी मनी दूरी में नहीं बदल रहा है, और कितने दूरी में, dr में, ठीक। तो यहाँ से r से और dr तक ले जाने में हम निकालेंगे अब कार्य, क्या करेंगे, निकालेंगे अब कार्य। चलिए निकालते हैं। तो जब छोटा सा दूरी चलेंगे तो कार्य भी हमारा छोटा सा ही आएगा, छोटे से दूरी में क्या क्या कार्य छोटा सा, तो हम कहते हैं कि dw यानी छोटकू सा कार्य, छोटकू सा कार्य। बबुआ जब तनी मनी इतनी दूरी चल देंगे तो कार्य कितना होगा, छोटा सा ही होगा ना। अब मान लीजिए कोई आदमी है बोझा उठा के 50 किलोमीटर जा रहा है, और हम कहे कि हम 2 डेग चल दिए एगो बोझा उठा के, तो कौन ज़्यादा काम किया, ज़्यादा काम तो 50 किलोमीटर वाला किया, हम 2 डेग चल दिए तो कौन सा पहलवानी वाला काम कर दिए। तो यहाँ पे जो छोटा सा कार्य निकलेगा, कैसे कि हम तनी दूरी चल रहे हैं, तनी मनी दूरी चल रहे हैं, इसलिए छोटा सा कार्य, छोटा सा जब भी छोटा शब्द आता है, सूक्ष्म शब्द आता है, वहाँ पे किसी भी राशि के आगे d लगा दिया जाता है। d दिखाता है कि अति सूक्ष्म है, छोटा सा कार्य, ठीक। अब f बदला नहीं, f नहीं बदला, छोटे से दूरी में नहीं बदला f, ठीक, छोटे से दूरी में f नहीं बदला, और इंटू dr क्या है, छोटा सा दूरी है। तो अब हम ये फार्मूला लगा लिए, लेकिन अभी तो हम छोटे से दूरी में फार्मूला लगाए। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। अब इस समाकलन जहाँ आता है बच्चों का दिमाग एकदम हिल जाता है, खराब हो जाता है। काहे खराब हो जाता है, पता नहीं चलता इंटीग्रेशन कर क्या रहा है। यहाँ पे तुरंत इंटीग्रेशन करके हम बल निकाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन कुछ नहीं करता है, इंटीग्रेशन का जो हिंदी अर्थ होता है एकीकरण। क्या होता है, एकीकरण। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो समझाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन यानी समाकलन का अर्थ होता है एकीकरण। और वो एकीकरण कैसे करता है, तो अगर 2 राशियों को गुणा कर करके जोड़ना है, गुणा कर करके जोड़ना है तो क्या करेगा, वो कर देगा। ऐसा वो ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऐसा ऑपरेटर है जो 2 राशियों को गुणा करके जोड़ देगा, गुणा करके जोड़ देगा। बहुत सारी राशियां हैं जिनको गुणा कर करके जोड़ना है, तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन ऐसा काम कर सकता है। हम कहें कि इतने छोटे दूरी में बल नहीं बदल रहा है, और थोड़ा सा छोटा दूरी लिए उसमें भी बल नहीं, ऐसे छोटे दूरी लेते गए, बल नहीं बदल रहा। बल को कांस्टेंट करने के लिए छोटा दूरी लेते गए। अब छोटा दूरी लिए
तो यहाँ पे कार्य निकालने के लिए छोटे छोटे कार्य निकालेंगे, और जब छोटे छोटे कार्य निकालेंगे सब छोटे छोटे कार्य को निकाल के जोड़ेंगे तब तो पूरा W एक्सटर्नल आएगा, है कि नहीं। छोटे छोटे दूरी में किया गया कार्य निकालेंगे, कैसे कि बहुत छोटे छोटे दूरी में कार्य जो बल है नहीं बदलेगा, बल जो है बहुत छोटे छोटे दूरी में नहीं बदलेगा, और जब नहीं बदलेगा तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, और जब फार्मूला लगाएंगे तो बहुत छोटे छोटे दूरी में बहुत छोटा छोटा कार्य निकलेगा, और कार्य निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। समाकलन क्या करता है, गुणा करके जोड़ता है, गुणा करके जोड़ता है, एकीकरण करता है। यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर करके जोड़ना है, छोटे छोटे दूरी में कार्य निकाल करके जोड़ना है, छोटे छोटे दूरी में कार्य निकालने के लिए गुणा करना है और छोटा छोटा कार्य जोड़ देना, तो वही इंटीग्रेशन यहाँ पे करेगा, ठीक। तो अब लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर, क्या करने पर बबुआ, समाकलन कर लिए, समाकलन करने पर। अब जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह होता है ये, है कि नहीं, समाकलन का चिन्ह ये। अब यहाँ पे dw बराबर क्या आ गया, समाकलन f और डॉट dr, f डॉट dr। लेकिन हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल निकाल रहे हैं। W जो है कौन सा निकाल रहे हैं, W हम एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, जो कार्य निकाल रहे हैं कौन सा निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल। जो हम काम कर रहे हैं इधर काम कर रहे हैं, हम इधर काम कर रहे हैं, बल कैसे लग रहा है, विद्युत बल इधर लग रहा है, हम इधर बल लगा करके काम कर रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, W एक्सटर्नल, इधर हम कार्य कर रहे हैं, इधर की दिशा में बल लगा के कार्य कर रहे हैं, क्या हुआ देखिए, बल F जो है, F कितना आएगा, हम बल कितना लगा रहे हैं ये कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत बल और हम जो बल लगा रहे हैं दोनों बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मालूम है तो ये भी बल उतना ही होगा, लेकिन ये विपरीत दिशा में, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर माइनस F एक्सटर्नल। माइनस किसको दिखा रहा है कि इसकी दिशा अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर है, दोनों बराबर है तो जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। अब देखो बाबू, अब हम यहाँ पे F एक्सटर्नल अगर निकालना हो तो F एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी ये जो एक्सटर्नल कार्य निकाल रहे हैं इसलिए बल जो है एक्सटर्नल ही रहेगा, यहाँ पे भी एक्सटर्नल कार्य निकाल रहे हैं इसलिए बल भी एक्सटर्नल ही रहेगा, जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल के द्वारा ही तो कार्य निकाल रहे हैं। तो बाबू जब कार्य बाह्य बल के द्वारा निकाल रहे हैं तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य तो बाह्य बल रखना पड़ेगा ना, तो एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल कितना आएगा, माइनस, माइनस कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक कैपिटल Q है और एक Q0 है, छोटका जो परीक्षण आवेश रखे Q0, और बटा में r² है कि नहीं, दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक r है, वही की। F एक्सटर्नल हम निकाल लिए, बल कितना आया है, माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस में, काहे माइनस लगाए, माइनस इसलिए कि इसकी दिशा विपरीत है। चलिए अब पहले लिमिट लगाते हैं, हमको कहाँ से कहाँ तक कार्य निकालना है, तो बाबू हमको r दूरी से लेकर के इन्फिनिटी तक कार्य निकालना है, तो r टू इन्फिनिटी, वैसे लिमिट लगता है, r से लेकर के इन्फिनिटी तक निकालना है, इधर भी लिमिट लगाइए, r से लेकर के इन्फिनिटी तक हमको कार्य निकालना है, अनंत तक हमको कार्य निकालना है। चलो समाकलन करते हैं, तो dw का समाकलन, dw एक्सटर्नल का समाकलन वही हो जाएगा, W एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये r2 इन्फिनिटी तक का निकलेगा। समाकलन करेंगे यानी कुल कार्य, समाकलन करने का मतलब कुल कार्य निकाल रहे हैं, तो W एक्सटर्नल r2 इन्फिनिटी। अब इसका समाकलन करेंगे तो r2 इन्फिनिटी, पहले से लिमिट लगा हुआ है, f का मान रखिए, f एक्सटर्नल का मान कितना है, माइनस, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k मान लीजिए, कोई दिक्कत है, k का मान हम बाद में रखेंगे थोड़ा सा छोटा करने के लिए, इसको मान लीजिए k, तो माइनस k कैपिटल Q0 बटा में r²। इस r² को भी थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा कष्ट कीजिए, कैपिटल Q और स्मॉल q, और इसको गुणा में करके लिखिए 1/r²। कोई दिक्कत है नहीं, इसी चीज़ को हम ऐसे लिखे, माइनस लगाए, माइनस पहले था माइनस लगाए, Q0 ऐसे लिख दिए और r को 1/r² लिख दिए, और पहले से डॉट में क्या था, dr, f एक्सटर्नल का मान रख दिए और dr पहले से था। चलिए कांस्टेंट का समाकलन बबुआ नहीं होता,
कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, जो नहीं बदलता उसका समाकलन नहीं होता। समाकलन कहता है जो बदलेगा उसी को हम जोड़ेंगे। तो है देखो है के यानी 1/4πε0 का मान कितना आता है 9 × 10⁹ ये भी कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर आ गया। और देखिए और क्या क्यू, ये क्यू जो आवेश रख दिए बदल रहा है का नहीं, अगर 10 कूलाम का आवेश रख दिए 10 कूलाम है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश भी जितना रखेंगे उतना ही रहेगा, तो क्यू नॉट भी नहीं बदल रहा है, के क्यू नॉट कुछ भी नहीं बदल रहा है, माइनस के कैपिटल क्यू नॉट नहीं बदल रहा है। समाकलन किसका होगा, आर, दूरी बदल रहा है, जिसे जिसे आगे बढ़ रहे हैं दूरी बदल रहा है, तो आर टू इन्फिनिटी के लिए हम समाकलन कर रहे हैं। अब इस आर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे, आर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो आर का पावर -2 बचेगा कि नहीं। अगर पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, बस चिन्ह बदल जाता है, डॉट डी आर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा। समाकलन अगर होता था x⁴n × dx, ऐसे होता था तो क्या लिखते थे x⁴n + 1 और बटा में n + 1, ये लिखते थे ना। यही फार्मूला यहाँ पे लगाइए, सेम वही फार्मूला लगाइए। देखिए क्या हो गया, n + 1 r⁴n + 1 यानी 2 में -2 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा -1, और बटा में n + 1, n क्या है तो 2 में -2 में 1 जोड़ेंगे -2 में 1 जोड़ेंगे -1 बचेगा। और फिर यहाँ पे लिमिट लगाइए, लिमिट r टू इन्फिनिटी। सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, बस समाकलन थोड़ा सा आकर के कम्प्लेक्स करता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक r टू इन्फिनिटी निकाल रहे हैं। याद रखिएगा क्या निकाल रहे हैं, r टू इन्फिनिटी। हमको निकालना क्या, इन्फिनिटी टू r। चलिए माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसका लिमिट इसका मान रखिए। देखिए कैसे अभी मान रखते हैं, मान रखेंगे पहले, मान रखने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1 को ऊपर भेज दीजिए, और r का जो पावर है ऊपर माइनस में नीचे आएगा प्लस में r⁴ पावर 1 रहता है, नहीं लिखते छोड़ देते हैं। फिर से लिमिट लगा दीजिए r से इन्फिनिटी तक। देखिए पावर ऊपर माइनस में था, नीचे आया प्लस में, -1 को ऊपर भेज दिए, पलट दिए हैं बस, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका मान रखेंगे अपर लिमिट यानी बड़ा वाला लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r की जगह पे इन्फिनिटी पहले रखेंगे, -1/∞, और फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r, -1/r है, माइनस पहले से भी यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे, ठीक। r रख दिए, पहले इन्फिनिटी अपर लिमिट रखे r की जगह पे, फिर r की जगह पे r ही रखना था तो r रख दिए। फिर माइनस की कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, हाई जो है किसी भी संख्या में अगर अनंत से भाग दिया जाता है 0, है जो है 0, आई प्लस माइनस मिल के 0, प्लस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो अगर प्लस हो जाएगा तो 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे बट्टा में r बच जाएगा। देखिए इसको आप लिख लीजिए 1/r, और कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, गड़े में ये होगा। तो W एक्सटर्नल अभी हम कहाँ से कहाँ तक निकाले, r टू इन्फिनिटी निकाले हैं, r टू इन्फिनिटी निकाले हैं। अब चलिए इसको हम इन्फिनिटी टू r करते हैं, क्योंकि यहाँ पे W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू r अगर निकालना है, इन्फिनिटी टू r W एक्सटर्नल अगर निकालना है तो बस आगे माइनस से गुणा कर दीजिए। माइनस से हम क्या निकाले, W एक्सटर्नल r टू इन्फिनिटी है, r टू इन्फिनिटी अगर माइनस के साथ लिख देंगे, माइनस से अगर आगे गुणा कर देंगे तो इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, ठीक। तो माइनस से आगे गुणा कीजिए, बल्कि हम कितना कार्य निकालें, माइनस की कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और नॉट, और बटा में इसको r कर दीजिए, ठीक। माइनस माइनस मिल के प्लस, W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू r अब निकल रहा है, इन्फिनिटी टू r बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस मिल के प्लस, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा में r।
समझ में आ गया। तो ये अभी हम निकाले हैं W। अब W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू R का मान उठा करके और इसमें रख दीजिए, आपका विद्युत विभव का फार्मूला बन जाएगा। चलिए रखते हैं, थोड़ा सा इधर रखते हैं, देखिएगा इधर कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। ये फिगर वाला पोर्शन है, यहाँ से फिर हम लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, क्या किया जाए। चलिए देखिए, अब यहाँ से हम मान रखेंगे, हो नहीं पाएगा। चलिए मिटा ही देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं इसको मिटाते हैं। देखिए अगर इसको हम मिटाएं तो यहाँ से इतना ही में हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा सा आगे का रहेगा तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से VA निकालना चाहें तो VA के लिए हमारे पास क्या चाहिए, W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू R, अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य कितना है, तो K Q नॉट बाई R। तो यहाँ पे रख दीजिए W एक्सटर्नल की जगह पे K कैपिटल Q नॉट और बटा में R, और W एक्सटर्नल बटा में क्या है, Q नॉट है। W एक्सटर्नल का ये मान है, W एक्सटर्नल का मान रखे और बटा में Q नॉट पहले से, Q नॉट से Q नॉट मर गया, Q नॉट से Q नॉट मर गया। VA कितना आ गया बाबू, VA आ गया K Q बाई R, और इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में R। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। यही है विद्युत विभव का फार्मूला। समझ में आया, ये है विद्युत विभव का फार्मूला। ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आवेश को चिन्ह के साथ रखिएगा, क्योंकि ये अदिश राशि है। सदिश राशि होता तो आवेश को चिन्ह के साथ न रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अदिश राशियों में आवेश को चिन्ह के साथ रखना पड़ता है। जैसे विद्युत क्षेत्र है, सदिश राशि है, उसमें आवेश का कोई चिन्ह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब विद्युत विभव निकालेंगे ना तो आवेश के साथ चिन्ह रखेंगे, तभी जाकर के हमारा विद्युत विभव निकलेगा। समझ में आया। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव के लिए फार्मूला हम बना लिए। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा लेक्चर भी लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए क्या करना है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा और ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसके साथ हम हमेशा फार्मूले में क्या रखते हैं, आवेश का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए हम कहते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है 10 कूलाम का, इससे 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। यहाँ पे क्या निकालिए, विद्युत विभव निकालिए। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे VA यानी A पर विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9। यही फार्मूला लगाएंगे। Q ये आवेश का मान, कैपिटल Q जो था वहाँ पे, यहाँ पे आवेश का मान दे दिया है 10 कूलाम, और बटा में R कितना है, दूरी 20 मीटर, 0 से 0 ख़त्म, 2 से 4.5 बार में आई ख़त्म। VA कितना आ गया बाबू, VA आ गया 4.5 और गुणे 10 के पावर 9। ये किस में आएगा, तो वोल्ट में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, VA पर विद्युत विभव। समझ में आया, VA पर विद्युत विभव कैसे हम निकाला है। तो यहाँ पे VA पर विद्युत विभव। एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, जो आवेश हैं, कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। मान लीजिए कोई यहाँ पे Q कूलाम आवेश है, कोई कैपिटल Q कूलाम आवेश है, ये सब प्लस में है, और ये -Q कूलाम आवेश है, और इस बिंदु पे इन तीनों के कारण विभव निकालना है। इससे दूरी है R1, इससे दूरी है R2 और इससे दूरी है R3। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इसके कारण विद्युत विभव का फार्मूला है, इसके कारण विद्युत विभव यहाँ पे कितना होगा, तो V1 मान लेते हैं, V1, और इसके कारण विद्युत विभव कितना होगा, V2। इसको V1 V2 V3 कर लेते हैं। इसके कारण विद्युत विभव V3, इसके कारण V2, इसके कारण V1। अब सबको जोड़ देंगे। देखिए क्या करते हैं, अगर ये सदिश राशि होता तब इसमें दिशा वशा लेना होता, cos थीटा वगैरह। ये तो अदिश राशि है। जैसे अगर मान लीजिए आलू जोखना है, पहले 1 किलो जोखे, कोई आदमी कहा नहीं हमको 2 किलो चाहिए, तब उसी में 1 किलो और जोड़ देंगे, और ही क्या करेंगे। अब उसमें देखने जाएंगे नहीं वो पूर्व दिशा में जोखे थे तो ये पश्चिम दिशा में जोखेंगे, ऐसे कुछ नहीं ना। तो यहाँ पे भी दिशा नहीं है तो जोड़ देंगे, सिंपल सा V1 V2 V3 जोड़ देंगे,
कुल विभव निकल जाएगा। तो हमको इस बिंदु पे कुल विभव चाहिए, तो V1 + V2 + V3 निकाल दीजिए। अब क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 और पहला आवेश क्या है तो +Q और बटा में R1 प्लस चिन्ह के साथ आवेश को रखना है। देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं लगा है, प्लस कैपिटल Q के कारण 1/4πε0 और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल Q और बटा में R2 और प्लस फिर क्या करेंगे, इसी फार्मूले से सब हम कर रहे हैं, यही फार्मूला लगा रहे हैं सबके लिए विभव का फार्मूला। अब इसके लिए 1/4πε0 माइनस में लगेगा। कैसे माइनस में लगेगा, अभी देखिए 1/4πε0 माइनस कैपिटल Q और बाई R3। अब ये माइनस से प्लस में गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 को कॉमन कर लीजिए, Q उसके बाद Q/R1 प्लस Q/R2 और माइनस Q/R3। ये आपका विद्युत विभव आ गया इस पॉइंट पे। बस जोड़ना है, सभी के कारण विद्युत विभव निकाल के जोड़ दीजिए, सिंपल सा काम है और कुछ नहीं है। इसका मात्रक क्या आएगा, वोल्ट आएगा या जूल प्रति कूलम आएगा, बस सिंपल सा है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसको थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे कि एग्जाम में ज़रूर दे देता है ये। तो इसको इम्पोर्टेंट समझ करके और एक बार आप अपने मन से डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा फिर एक बार देखिएगा कैसे डिराइव किया जाता है, फिर डिराइव कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आ रहा है तिबारा देखिए, 2x पे देख लीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान से, अगर ये नहीं कि देख रहे हैं मोबाइल पे और ध्यान है स्कूलिया में देख रही थी हमारी ओर, तो ध्यान इधर उधर रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं आप वीडियो, वहीं पे ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, हमको पूरा विश्वास है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।